मेरे प्रिय मित्रों, मेरा आपको हाथ जोड़कर सादर नमस्कार। मित्रों, आज का मेरा वीडियो जो कि पहला ही है, हम श्री बांके बिहारी जी को समर्पित करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि वे सभी यात्री, पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री जो मथुरा वृंदावन की यात्रा करने के लिए आना चाहते हैं या आ गए हैं और विभिन्न जानकारियों की वजह से वो वृंदावन या मथुरा में बहुत अच्छे से मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाते हैं, या भी जब वृंदावन या मथुरा से लौट कर जाते हैं तो उनके दिल में कहीं न कहीं इस चीज़ का भाव होता है कि हमें इस मौके पर ठाकुर जी के दर्शन अच्छे से नहीं हो सके या हमें किन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो शायद किसी वीडियो में आपको पूरी न मिली हों। देखिए, मथुरा वृंदावन में आमतौर पर गर्मी के दिनों में टेम्परेचर 45 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पहुंच जाता है, जो आमतौर पर थकाने वाला होता है। फिर भी क्योंकि बच्चों की छुट्टियां होती हैं, बहुत सारे व्यवसाय इस तरह के होते हैं जिनमें गर्मियों में ही आपको छुट्टियां मिलती हैं, तो आप लोग गर्मियों में आना चाहते हैं, आपका स्वागत है। लेकिन असल में राजस्थान और मथुरा वृंदावन घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय बहुत अच्छा समय। देखिए, अगर आप वृंदावन आना चाह रहे हैं और मथुरा आना चाह रहे हैं तो मथुरा में आपको कौन से मंदिरों के दर्शन करने चाहिए और वृंदावन में आपको कौन से प्रमुख ऐसे मंदिर हैं जिनके दर्शन किए बिना आपको नहीं जाना चाहिए। आप अपनी यात्रा का समय जरूर इतना बड़ा रख सकते हैं जिससे कि आप इन सभी मंदिरों का दर्शन कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा मथुरा में। क्योंकि श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था, इसलिए मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि बहुत प्रसिद्ध स्थान है जहां आप घूम सकते हैं। यहाँ जाने के लिए आपको आमतौर पर अपने 4 पहिया वाहन, यदि आप कार से हैं, मिनी बस से हैं, तो उनको इस स्थल से थोड़ा दूर कहीं पार्किंग पर खड़ा करके आपको या तो पैर से पैदल पैदल या छोटी टिर्री, बैटरी की टिर्री करके आपको वहाँ जाना उचित रहेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वहाँ बिरला मंदिर एवं उक्त स्थान दोनों दर्शनीय हैं। शाम को 4:30 बजे से 8:30 बजे तक आप यहाँ के दर्शन बड़े आराम से कर सकते हैं। सुबह के वक्त में भी 12:30 से 1 बजे तक यह मंदिर आमतौर पर खुला रहता है। दोस्तों, इसके बाद आप मथुरा में ही श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। श्री द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप मथुरा से प्रस्थान करें वृंदावन के लिए, तो वृंदावन में घुसते ही आपको सबसे पहले वहाँ पर दर्शन करने के लिए श्री बांके बिहारी जी, जो हमारे सबके प्रिय ठाकुर जी भी हैं, श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन आपको अवश्य करने चाहिए। लेकिन यहाँ दर्शन करते समय थोड़ी सी सावधानी आपको अवश्य रखनी होगी। वो क्या है कि क्योंकि रात में यह माना जाता है कि ठाकुर जी रास करते हैं और सुबह के वक्त उनकी मंगला आरती नहीं होती, तो यह मंदिर मंगला आरती न होने के कारण जाड़े के दिनों में सुबह 7:30 बजे से प्रातः खुलता है। जो लोग दूर से आए हुए होते हैं या दर्शन करने के लिए रात में आ गए होते हैं, उन लोगों की लाइन सुबह इतनी ज़्यादा होती है कि यदि आप उस समय वहाँ लाइन में लगेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कुछ न कुछ अस्वस्थता, आपको कुछ न कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए सही समय उनका 9 बजे से लेके 12 बजे तक का है। क्योंकि 12 बजे से श्री ठाकुर जी के भोग का समय होता है, जो 12:40 तक चलता है। तो आपको इतने समय के दौरान मंदिर में खड़े होना पड़ेगा
और उसके बाद 1 बजे दर्शन करके आरती करके उनके शयन का समय हो जाता है। तो जो 12 बजे से लेकर 12 बजे के 40 मिनट तक का जो समय है, 40 मिनट का, उस दौरान वहाँ पर अत्यधिक भीड़ का दबाव होता है। यदि आप अस्वस्थ हैं, बुजुर्ग हैं, आपके साथ बच्चे हैं, महिलाएं, तो आप कृपया इस समय का बचाव करें। इसके बाद केवल 15 से 20 मिनट केवल दर्शन होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इस समय में दर्शन कर सकते हैं और आप स्वस्थ हैं, तो आप दर्शन अवश्य करें। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है और आप भागम भाग में ये चाहते हैं कि ये दर्शन मुझे हो जाए, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस समय में आप न जाएं। ठीक इसी प्रकार शाम को 4:30 बजे से जाड़ों में यह मंदिर खुलता है। उस समय जो लोग दिन में 12 बजे से 4:30 बजे तक इंतजार कर रहे होते हैं, उस वक्त यहाँ दर्शनों का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। उस वक्त भीड़ भी बहुत होती है। मेरा फिर से आपसे अनुरोध है कि अस्वस्थ लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, जो लोग ऐसे लाइन में लगे हुए हैं, वो कृपया भीड़ का दबाव झेलने की स्थिति हो तो ही वहाँ लाइन में लगे। अन्यथा आप यहाँ पर 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक बड़े आराम से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय भीड़ का दबाव छट चुका होता है। आमतौर पर शनिवार रविवार के दिन, शनिवार और रविवार, या ऐसी छुट्टियां जब 2 या 3 छुट्टियां लगातार पड़ रही हों, 2 या 3 दिन का अवकाश हो, उस समय आप यदि यहाँ आते हैं तो आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। तो वृंदावन आप आए तो भाव से आए, ठाकुर जी के दर्शन करने के उद्देश्य से आए, श्रद्धा मन में लेके आए। आप इस जगह को टूरिस्ट स्पॉट बना करके ना आए, क्योंकि आपके टूरिस्ट स्पॉट बना करके इसको समझने से आम लोगों को परेशानी होती है, उससे आपको उसका बचाव भी करना है। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर करने के उपरांत आपको यहाँ पर इसी जगह पर काफ़ी सारे मंदिरों को देखने की लालसा जरूर रहेगी, जिसमें श्री राधा वल्लभ जी, श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर, श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से ही लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ सुबह 6:30 बजे से प्रातः दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं। यदि आप बांके बिहारी जी के मंदिर खुलने से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं और आप दर्शन का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे उचित स्थान श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर है। इसके अलावा जो बिल्कुल इसके नज़दीक ही मंदिर है, वो श्री स्नेह बिहारी जी का मंदिर है। श्री स्नेह बिहारी जी के मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर मंदिर में पधारे हुए हैं श्री स्नेह बिहारी जी। यहाँ भी बिल्कुल श्री बांके बिहारी जी की तरह से मंदिर के खुलने का समय है, आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा वृंदावन में घूमने के लिए आपको श्री इस्कॉन जी का मंदिर, श्री प्रेम मंदिर, श्री वैष्णो माँ का मंदिर, श्री रंग जी का मंदिर। श्री रंग जी का मंदिर दक्षिण शैली पर बना हुआ है और बहुत बड़े कैंपस में यह मंदिर बहुत अच्छे प्रकार से संजोया गया है। इसी के पास बिल्कुल है श्री निधिवन जी। श्री निधिवन वह स्थान है जहाँ यह माना जाता है कि ठाकुर जी और
हमारी सबकी प्यारी श्री राधा रानी जी हर रोज रात को रास करते हैं। ये श्री निधिवन जी कहलाता है। श्री निधिवन जी के बाद आपको वृंदावन में घूमने के लिए श्री राधा रमन जी, इसके अलावा श्री नीम करवरी बाबा, श्री बालाजी धाम, गोविंद देव जी, श्री गोपेश्वर महादेव जी, और श्री पागल बाबा का मंदिर। ये मंदिर बहुत प्रमुख मंदिरों में से एक है। इसी के साथ श्रीमती श्री यमुना मैया के दर्शन भी आप करना ना भूलें। दोस्तों, वृंदावन में इन सभी मंदिरों के दर्शन का लाभ आप अपने उम्र के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से एक दिन में भी कर सकते हैं और इसके दर्शन 2 दिन में भी कर सकते हैं। यदि आप एक बिजली या बैटरी से 40 जी को अगर आप किराए पर कर लेते हैं, जो आपको 5 या 6 मंदिर लगभग 250 से 300 रुपये में दिखाने के लिए आमतौर पर तैयार हो जाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वह आपके लिए एकमात्र विकल्प होगा कि वो आपको सारे मंदिरों को जल्दी से जल्दी आपको दिखवा सके। वृंदावन में आते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके चश्मे और आपकी कैप वृंदावन के बंदरों को बहुत प्रिय है। यदि आप अपने चश्मे को बंदरों के सामने लगाए हुए रहते हैं, तो यहाँ के बंदर उस चश्मे को बड़े आसानी से उतार कर लेकर जाते हैं और आम तौर पर उनका इस चश्मे को वापस करने का शुल्क होता है एक छोटी फ्रूटी, जिसकी कीमत 10 रुपये होती है। और यह लगभग पूरे वृंदावन में हर मंदिर के आसपास बिकती है, क्योंकि चश्मे को ले जाने का रिवाज बंदरों ने बहुत अच्छे से सीख रखा है और वो फ्रूटी के फॉन्ड ऑफ शौकीन भी हो गए। दोस्तों, वृंदावन आप आए, आपने इतने सारे मंदिरों के दर्शन किए, लेकिन इन मंदिरों के दर्शन करने के बाद आपको आसपास जो बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं, वो मैं कुछ और बताना चाहूँगा। देखिए, वृंदावन से लगभग 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं श्री गोकुल जी, और यहीं पर हैं श्री रमण रेती जी। रमण रेती में आप जाइए, आपको निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगेगा। ये यमुना पार करके गोकुल के पास आपको 2 विकल्प आपको मिलेंगे मंदिरों में दर्शन करने के लिए। इसके बाद यदि आप जाना चाहें तो श्री राधा रानी जी का धाम बरसाना है। बरसाना पर ब्रह्म पर्वत पर श्रीमती राधा रानी जी के निवास होते हैं, और आप यहाँ पर दर्शन सुबह 5:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, और शाम को 5:30 बजे से लेकर लगभग 9 बजे तक आप ये दर्शन कर सकते हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए आपको अपनी गाड़ी को जो बाहर की पार्किंग्स हैं उनमें खड़ा करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जो पहाड़ वाला रास्ता है उस पहाड़ वाले रास्ते से जाने में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। सीढ़ियाँ जो लगभग 300 से ज़्यादा हैं, वे सीढ़ियाँ चढ़ने का यदि आप में साहस है तो आप सीढ़ियों वाले रास्ते से चले जाइए, अन्यथा जो पहाड़ी वाला रास्ता है वो ज़्यादा आसान है
उस पर केवल 2 पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी से रास्ते हैं, 100 मीटर भी नहीं होंगे, वो आप चढ़ सकते हैं। तो आप उनको चढ़ जाइए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। राधा रानी जी के मंदिर के पास ही अभी एक नया मंदिर बना है, श्री कीर्ति देवी का मंदिर, श्री कीर्ति मंदिर। कीर्ति जी कौन थी? कीर्ति जी श्री लाडली जी की माता जी का नाम है, उनके नाम से यह मंदिर बना हुआ है, श्री कीर्ति मंदिर। दोस्तों, ये बरसाने का, ये सब कहाँ का सीन है? ये बरसाने का सीन है। बरसाना वृंदावन से लगभग 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जहाँ हर समय आपको पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था है। हायर्ड, शेयर्ड बेसिस पे बसेस आपको हमेशा वृंदावन से बरसाने के लिए, मथुरा से वृंदावन के लिए मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, बिल्कुल इसके पास ही है श्री गोवर्धन धाम जी। श्री गोवर्धन धाम जी के बारे में मुझे आपको बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। उनकी महिमा आपने अक्सर भागवतों में सुनी होगी कि इंद्रदेव के प्रकोप से बचने के लिए हमारे ठाकुर जी ने अपनी छोटी उंगली पर उस पर्वत को धारण किया था और सारे लोगों की जान उस भयंकर बारिश से बचाई थी। गोवर्धन की परिक्रमा आमतौर पर 7 कोस की कही जाती है। 7 कोस का मतलब 21 किलोमीटर होता है, और यह लगभग एक स्वस्थ व्यक्ति 5 से 6 घंटे में लगा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आप उस परिक्रमा को पैदल न लगा सकें तो आप उसको नहीं कर सकते। यहाँ टिर्रियाँ भी चलती हैं जो मोटरसाइकिल ऑपरेटेड हैं, लगभग 200 रुपये प्रति व्यक्ति। ये लोग इतने रुपए में आपको इस 21 किलोमीटर की यात्रा को विभिन्न पड़ावों के साथ दिखाते हैं। इसके बाद दोस्तों, एक बहुत जरूरी धाम श्री नंदगांव जी। श्री नंदगांव, नंदगांव में आपको क्या क्या दर्शन देखने को मिलेंगे? नंदगांव में सबसे पहले श्री नंद बाबा जी का अहाता, ये काफ़ी ऊंचाई पर है। आप यहाँ के लिए मोटरसाइकिल हायर कर सकते हैं, जो 30 रुपये 35 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज करते हैं। श्री नंद बाबा जी का अहाता। दूसरा यहाँ पर है तुलसी माता जी का मंदिर, श्री तुलसी माता का मंदिर। श्री तुलसी माता का मंदिर ये अपनी तरह का अनूठा मंदिर है, जहाँ आपको तुलसी माता जी विराजी हुई मिलेंगी। उनके सामने एक बहुत बड़ा सरोवर बना हुआ है, और यहाँ अगर आपको निश्चित तौर पर बहुत शांति मिलेगी। तीसरा दर्शन यहाँ पर आप करेंगे श्री अचलेश्वर महादेव जी का। श्री अचलेश्वर महादेव जी के बारे में आपको यदि पता हो तो बहुत अच्छा है, वरना एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ कि जब श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे तो भगवान शिव जी उनके दर्शन के लिए आए थे। वो उनके दर्शन करने का लोभ समरण नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने आकर के अपना जो रूप था उसको लेकर के आए और यशोदा मैया से कहा कि मैया मुझे कान्हा जी के दर्शन करा दो। तो मैया ने कहा कि भैया आपका वेश देख के मेरा लाला बढ़ जाएगा, आप थोड़ा सा, मैं आपको इस वक्त लाला के दर्शन नहीं करा सकती। तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं मैया, मैं गांव के बाहर जाके बैठ जाता हूँ। तो उस वक्त वो गांव के बाहर जाकर बैठे, और उस जिस जगह उन्होंने तपस्या की उनको दर्शन करने के लिए, उस जगह को अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर बोला जाता है। लेकिन उसके बाद श्री कृष्ण जी ने लगातार रोना शुरू कर दिया और ये कहा, किसी ने उनको ये सलाह दी कि जो बाबा बाहर रुके हुए हैं आप उनको बुला लीजिए, वो आपके आकर के इस लाला की नज़र उतार देंगे और ये ठीक हो जाएगा। तो फिर यशोदा मैया ने उनको बुलाया और श्री कृष्ण जी ने अपना पैर उस बाबा के सर पे लगा करके उनको आशीर्वाद दिया, और इस तरह से यह मंदिर श्री अचलेश्वर जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आप यहाँ एक बार जरूर जाइएगा। बंदरों के लिए आप यदि कुछ खाने का सामान लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं। इस जगह पर श्री कृष्ण जी के परिवार के 100 पीढ़ियों के नाम का एक बोर्ड लगा हुआ है। यदि आप उसे पढ़ना चाहें, उसकी फ़ोटो लेना चाहें तो अवश्य लीजिएगा। इसके बाद एक
बहुत दर्शनीय स्थल और है श्री नंदगांव जी के पास, जिसको हम बोलते हैं श्री चार धाम। आप कहेंगे चार धाम यहाँ कहाँ से? बिल्कुल सही है। माता यशोदा जी जब बहुत बुजुर्ग हो गई तो उन्होंने लाला से कहा कि लाला, हमने तो बहुत पहले से हमने चार धाम के दर्शन बोल रखे थे, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री के, अब हमारी स्थिति नहीं है चलने की, तो हम कैसे जाएंगे? तो लाला ने कहा कि भैया, मैं आपको उनके दर्शन जरूर कराऊंगा। और उन्होंने अपनी योग माया से श्री केदारनाथ जी, श्री बद्रीनाथ जी, श्री यमुनोत्री जी और श्री गंगोत्री जी, इन चार तीर्थ को पैदा किया योग माया के माध्यम से, जो वर्तमान में डीग जिले के अंतर्गत आती हैं। नंदगांव से मुश्किल से 15 या 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पर श्री केदारनाथ जी हैं। केदारनाथ जी से बद्रीनाथ की डिस्टेंस लगभग 10 किलोमीटर है और ये दोनों इसी कैंपस में हैं। आप यदि आप उत्तराखंड में स्थित श्री केदारनाथ जी, श्री बद्रीनाथ, श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री के दर्शन नहीं कर पाते हैं और आपको दर्शन की बहुत लालसा है, तो आपके लिए यह बहुत अच्छा मौका है कि आप वृंदावन आए हैं, तो आप यहाँ पर इन दर्शनों को करें। दोस्तों, ये इसके अलावा ये आपकी तीसरे दिन की यात्रा हुई। इसके अलावा यमुना पार के 4 मंदिरों के आपको मैं नाम और दूंगा। एक है श्री भांडीर वन। भांडीर वन वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण और श्री राधा जी की शादी हुई थी। वहाँ को मात्र एक ऐसा विग्रह मिलेगा जहाँ श्री कृष्ण जी राधा जी की मांग भरते हुए दिखाई देते हैं। वहीं पर वह मंडप भी है जहाँ बैठ के श्री कृष्ण जी और राधा जी के फेरे श्री ब्रह्मा जी ने करवाए थे। इसी के पास एक वंशीवट भी है। वंशीवट वह जगह है जहाँ से वृंदावन से श्री कान्हा जी यमुना जी के ऊपर जाती हुई उनकी तनों से झूल के आर पार जाया करते थे और यहाँ बैठकर वंशी बजाया करते थे। इसके पास ही है एक श्री राधा रानी जी का मंदिर। इनको बोलते हैं रूठी रानी, रूठी राधा रानी, रूठी राधा रानी जी का मंदिर। इनके बारे में यह प्रसिद्ध है कि राधा जी ने कभी कृष्ण जी से कहा होगा कि आपको आना है, वह आ नहीं पाए तो वो उनसे नाराज हुई और नाराज होने के बाद इतनी रोई कि उनके रोने से वहाँ एक तालाब था वो पूरा भर गया। तो वो तालाब में पानी आज भी रहता है। बहुत तमाम तरह के कछुए उसमें हैं। यदि आप चिरवे जो चावल से बना हुआ होता है या पोहा उनको खिलाने चाहें तो आप वहाँ से लेकर उस तालाब में डाल सकते हैं। इसके बाद एक बहुत फेमस मंदिर यहाँ और है, श्री महालक्ष्मी जी का मंदिर। दोस्तों, आज मैं जब इस वीडियो को कास्ट कर रहा हूँ, आज बृहस्पतिवार का दिन है, दिनांक 27 दिसंबर। दोस्तों, आज के दिन से श्री महालक्ष्मी जी के मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हुई है और वहाँ इस पौष मास के माह में हर बृहस्पतिवार को श्री महालक्ष्मी जी के मंदिर का दर्शन करने से अत्यंत लाभ प्राप्त होते हैं। और यह मेला केवल दिसंबर के महीने में 4 बार लगता है। दिसंबर में जब पूस का महीना शुरू होता है, उस पूस के महीने में आने वाले प्रत्येक बृहस्पतिवार को यहाँ मेला लगता है। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आप यहाँ पर श्री महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। श्री महालक्ष्मी जी के बारे में यह बहुत फेमस है कि जो रास श्री कृष्ण जी और श्री राधा जी के बीच में होता था, उस रास में जाने के लिए श्री महालक्ष्मी जी ने अनुमति मांगी। तो कृष्ण जी ने सोचा कि यदि रास में लक्ष्मी जी आ गई तो लोगों का ध्यान रास से हट जाएगा। तो उन्होंने श्री महालक्ष्मी जी को यह कहा कि देवी, आप इसमें हमारे साथ नहीं आ सकती। तो देवी जी ने रास को उनको करने दिया, लेकिन खुद यमुना जी के दूसरे कोने पर बैठकर तपस्या करने लगी। भगवान श्री कृष्ण दयालु थे, प्रसन्न हुए, गए और कहा, छोटे बच्चे बन के गए और कहा, माता मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना खिला दो। तो वहाँ श्री लक्ष्मी माँ जी ने अपने पल्लू में से एक टुकड़ा तोड़ करके
और उसमें आग लगा करके वहाँ खिचड़ी का भोग बनाया और कान्हा जी को खिलाया। इसलिए वहाँ महालक्ष्मी जी के मंदिर पर हर बृहस्पतिवार को खिचड़ी का प्रसाद बढ़ता है, बहुत अच्छा, बहुत आशीर्वाद वाला। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप मथुरा वृंदावन आना चाहते हैं तो मथुरा में मुख्य द्वारकाधीश जी का मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, और वृंदावन में बांके बिहारी जी, इस्कॉन, प्रेम मंदिर, वैष्णो देवी जी का मंदिर, श्री पागल बाबा जी का मंदिर, श्री गोपेश्वर महादेव, श्री रंग जी का मंदिर, बरसाने में श्री राधा रानी का मंदिर, श्री कीर्ति देवी का मंदिर, नंदगांव में श्री नंद बाबा जी का हाथा, अचलेश्वर महादेव, श्री तुलसी जी का मंदिर, 4 धाम की यात्रा, और यमुना पार श्री भांडीर वन, श्री वंशीवट, श्री राधा रानी जी का दर्शन, श्री महालक्ष्मी जी का दर्शन। इतने दर्शन यदि आप कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ आने के बाद और यहाँ से वापस जाने के बाद आपको इस यात्रा के अविस्मरण पल याद रहेंगे, और आपको इन सभी चीज़ों का दर्शन करने के बाद, इन सभी मंदिरों का दर्शन करने के बाद निश्चित तौर पर सुख की अनुभूति होगी। श्री भांडीर वन के बारे में तो एक बात और बहुत प्रसिद्ध है कि यहाँ केवल वही लोग दर्शन करने आ पाते हैं जो उस वक्त श्री राधा जी और कृष्ण जी की शादी में किसी भी रूप में वहाँ मौजूद थे, चाहे पक्षी के रूप में, चाहे वायरस के रूप में, किसी भी रूप में वहाँ मौजूद थे, वही व्यक्ति केवल भांडीर वन जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोग भी वहाँ जा कर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिए कि आप उस वक्त श्री राधा कृष्ण जी की शादी में वहाँ थे। बाकी का मैं जैसे भी आगे होगा अगला वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर पोस्ट करूँगा। यदि आपको मेरे वीडियो से ज़रा भी आपको अच्छी जानकारियाँ मिली हों तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हम आपको इन मंदिरों के बारे में और डिटेल्ड कि इनको किसने बनवाया, कब बनवाया, कितने दिनों से यह हैं, मैं आपको यह सब बता पाऊँ। राधे कृष्ण।